आज का जो कार्यक्रम था शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती और शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती के बारे में तो सभी जानते हैं कि 2 अगस्त 1948 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो उनके जन्म स्थल का जो गांव है उसको जानते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोग थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं कि तेतुलमारी की तेतुलमुड़ी, और लोग सोचते दोनों एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तेतुलमारी बगल में, ये तेतुलमुड़ी है। यानी शहीद शक्तिनाथ महतो की जो जन्मस्थली है वो तेतुलमुड़ी है। और आज बाकायदा, चूँकि बहुत सारे लोग जब शक्ति का नाम आता है सिजवा से जानते हैं कि कहीं शक्ति का संबंध सिजवा से तो नहीं, क्योंकि मेला वहाँ लगता है। शक्ति का संबंध शक्ति चौक कांको से, मैंने शक्ति चौक, तो चूँकि वहाँ प्रतिमा है, तो आज ये उनका जन्मस्थली है जिस गांव का नाम है तेतुलमुड़ी। इसी गांव में उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका परिवार, और आज इस धरती पर इसी दिन आने का उद्देश्य ये है कि कई दिनों से एक सभा की चर्चा भी थी कि हमारे यहाँ जो विस्थापित हैं, बीएसएचएल जबरन ज़मीन एक्वायर कर रही है। अभी तक विस्थापित भी हमको नहीं किया गया है और ज़मीन ले रही है। तो हमने कहा शक्ति की जयंती से शुभ दिन और कोई होगा नहीं, क्योंकि शक्ति की भी लड़ाई थी विस्थापन को लेकर, शक्ति की भी लड़ाई थी कंपनी के खिलाफ, जो अतिक्रमण, जो अन्याय, शोषण। तो जाहिर सी बात है शक्ति जयंती पर, एक शक्ति जयंती में उनको भी याद कर लिया जाएगा और बाकायदा कंपनी तक भी ये संदेश जाएगा कि अब झारखंडी अन्याय नहीं सहेंगे। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जो रैयत हैं, विस्थापित लोग हैं, उन तक एक संदेश भी संप्रेषित किया गया कि अब लड़ाई हमारे हिम्मत की है, हौसले की है। जिन लोगों का यहाँ वजूद नहीं था, जिन लोगों का यहाँ एक बित्ता ज़मीन नहीं था, आज वे लोग लखपत्ती हो गए। चलिए जैसे हुए, हमको नहीं मत चर्चा करना है, लेकिन हम पीछे क्यों रहे? क्योंकि हम में हिम्मत नहीं, हम में ज़रूरत नहीं और हम में साहस नहीं। इसलिए आज हमने स्पष्ट कहा कि अंतिम समय है। अगर आज हम लोग चुक जाते हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई में, जल जमीन जंगल बचाने की लड़ाई में, तो आने वाले 20 सालों में हमारे पास यहाँ विस्थापन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए आज हमारे लोग, जिनकी ज़मीनें हजारों लाखों एकड़ विस्थापित हुई हैं, आज वो अपनी एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। और इस बात की खुशी है कि आज उनमें ये हिम्मत आई है। तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम चुनाव में भी देखने को मिलेगा और आने वाले आंदोलन में भी देखने को मिलेगा। 60-40 चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाषा को लेकर। भाषा का संबंध था नियोजन से, तो जाहिर सी बात है 1932 का संबंध नियोजन से है। और मैं बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से पुनः दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे चर्चा मिली कि हमारे 31 सेकंड को लोग फैलाकर दिग्भ्रमित करते हैं कि 1932 को लेकर। आज भी मैं कहूँगा 1.5 वर्षों के आंदोलन के दरमियान भले हम लोग भाषा और 1932 को लेकर चर्चा में आए, लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो वो 1932 और 60-40 नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा ज़मीन का विवाद है। बिरसा लड़े थे ज़मीन के लिए, रघुनाथ लड़े थे ज़मीन के लिए, तिलका बाबा लड़े थे ज़मीन के लिए, भागीरथ बाबा लड़े थे ज़मीन के लिए। यानी हमारी जो आज भी जो लड़ाई मेन है वो ज़मीन बचाने को लेकर है। आज कंपनियों की नज़र है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी, आज बीसीसीएल की नज़र है, आज छोटी मोटी कंपनियों की नज़र है। तो इसलिए आज की जो सभा थी कोल फील्ड में थी, ज़मीन बचाने को लेकर जो नीति नियम है वो कंपनी पर भी लागू हो। रहा सवाल 60-40, बिल्कुल 60-40 नीति नहीं चलनी चाहिए। इसलिए नहीं चलनी चाहिए क्योंकि फिर झारखंड बनने का उद्देश्य क्या है? अगर 40% लोग बाहर के अभ्यर्थी यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो फिर झारखंड बनने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। जब यहाँ के लोग अपने राज्य में नौकरी नहीं पाएंगे, विस्थापित होंगे, पलायन करके चले जाएंगे, तो फिर इस राज्य के बनने या ना बनने का कोई अर्थ नहीं है। 1932 का जिक्र होता है। 1932 का जिक्र इसलिए होता है कि झारखंड एकमात्र प्रदेश है जिसको अंग्रेज़ों ने ज़मीन रिकॉर्ड के आधार पर सुरक्षित किया था। जब अंग्रेज पूरे भारत में तांडव मचा रहे थे, जहाँ जहाँ वे जा रहे थे उनका सामना हमेशा देखिएगा राजा से होता था। जब भी अंग्रेज से कोई युद्ध करने आता था, बंगाल में सिराजुद्दौला की बात करें या फिर जहाँ भी आप राजस्थान के क्षेत्रों में चले जाएं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाएं, जब भी अंग्रेजों का सामना हुआ है उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उनका राजाओं से सामना होता था। लेकिन झारखंड में एक आम व्यक्ति से उनका झगड़ा होता था। एक आम व्यक्ति उनके सामने तलवार और तीर लेकर खड़ा होता था। क्यों? अंग्रेजों ने भी यही पूछा, क्यों? कि पूरे भारत में राजा लोग लड़ रहा है, पूरे भारत में नवाब लोग हमसे युद्ध कर रहा है, और केवल झारखंड ही जहाँ एक आम व्यक्ति हमसे युद्ध कर रहा है, क्यों? इस सवाल का उत्तर नहीं था उनके पास। बाकायदा उनकी टीम आई, 20 सालों तक उन्होंने सर्वे किया। 20 सालों के बाद एक सर्वे की टीम ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया
कि केवल झारखंड के ही लोग हैं जो एक आम व्यक्ति आपसे युद्ध करेगा, बाकी पूरे देश में आप राजा को जीत लीजिए, वो राज जीत जाएंगे, लेकिन झारखंड में ये ख्वाब में मत रहिएगा वहाँ एक आम व्यक्ति युद्ध करेगा तीर लेकर। बोला क्यों भाई क्यों? ना बोला आप क्या चाहते हैं? ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? ना हम लगान चाहते हैं, हम जमीन पर कब्जा चाहते हैं। बोला यही तो नहीं देंगे झारखंड के लोग। आप उनसे भोजन ले लीजिए, मेहमान नवाजी ले लीजिए, सब दे देंगे, जान दे देंगे झारखंड के लोग, जमीन नहीं देंगे क्योंकि जमीन माँ से बढ़कर है। तब अंग्रेजों ने 20 साल के सर्वे के बाद कहीं विल्किंसन रूल तो कहीं सीएनटी कानून दिया, तो कहीं भू अधिधृति अधिनियम लागू किया कि झारखंड के लोगों का जमीन बचेगा। इसीलिए मेरा मानना है झारखंड का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अगर आज भी कुछ है तो बिरसा का मुद्दा, रघुनाथ का मुद्दा, तिलका बाबा का मुद्दा, भागीरथ का मुद्दा, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, रघुनाथ महतो, बिरसा मुंडा का मुद्दा आज भी ज्वलंत बरकरार है। झारखंड में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े गोली मार। बिल्कुल, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें उसका संबंध या तो कोयला से होगा, या तो संबंध उसका जमीन से होगा, या तो संबंध उसका माफिया से होगा। एक किसान नहीं होगा वो, उस व्यक्ति का हम जो भी है, मैं चाहता हूँ जो भी मृत हुए उनके प्रति शोक संवेदना, ऐसी घटनाएं झारखंड में ना घटे, उस परिवार के प्रति हमारी हमदर्दी, सहानुभूति। लेकिन इस प्रकार की अपराध अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं संबंध जो होता है वो क्यों होता है? ना कारण है राज्य सरकार विफल है, कारण है प्रशासन विफल है। आप जब देख रहे आम व्यक्ति मानते हैं कि उसका किसी भी क्षेत्र में जो भी होता है, लेकिन वो देख रहा है जब खुलेआम डीसी महोदय 600 करोड़ का कोयला लुटवा रहे हैं, वो भी वो कूद जाता है। जो सच्चाई उसको लॉजिकली रखते हैं। तो मैक्सिमम जो होती है हत्याएं झारखंड में वो कहीं ना कहीं कोयला वर्चस्व को लेकर होती हैं, जमीन वर्चस्व को लेकर होती हैं। हाल फिलहाल भी सहित कुछ घटना घटी, उसके बारे में हम जानते नहीं कि वो किस मामले में थी। जो भी मामला है, परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदना, और इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार बढ़ती हुई अपराधों के मामले में विफल है। वर्तमान हेमंत सरकार क्या है, झारखंडियों की उम्मीद पर खरा उतर रही? नहीं, सबसे ज़्यादा अगर झारखंड की उम्मीदों को किसी ने बेचा है तो हेमंत सरकार ने बेचा, इसलिए बेचा है। देखिए, बीजेपी का मतलब है कि अन्य प्रदेशों के वोटर को यहाँ स्थापित करना, ताकि जो झारखंड के लोग हैं उनकी संख्या कम हो, उनकी संख्या उनके बराबर हो, ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़े। वो तो बाहर की है ही, बीजेपी तो सेंट्रल है, सेंट्रल बात करेगी, उसको क्षेत्रीयता से मतलब भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप झारखंड टेग की पार्टी है, जल जमीन जंगल गुरु जी की पार्टी है, विनोद बिहारी महतो की पार्टी है, निर्मल दादा की पार्टी है, कॉमरेड एके राय की विचारधारा की पार्टी है, और उस पार्टी में इतनी असमानता कि कॉरपोरेट्स के हाथों आप बिक चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले 2-3 काम उनको करना चाहिए। एक स्थानीयता का मामला गर्म है, उस पर आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो। एक कॉलम में झारखंड की स्थानीयता परिभाषित नहीं हो सकती है, 3-4 कॉलम हो, स्थानीय भाषा संस्कृति हो, जहां अगर खतियान छूटता है तो हुक्मनामा पट्टानामा जो भी कुछ हो, और कुल मिलाकर एक स्थानीय नीति परिभाषित करे, तब जाकर नियोजन लेने में आपको सुविधा होगी। नहीं तो फिर आपको नियोजन में हमेशा असुविधा होगी। और ठग रही है नीति। हाँ, बिल्कुल ठग रही है। आप बताइए, अभी उनका और एक विधेयक आया है, पता नहीं पूरा विधेयक को पढ़े नहीं है तो चर्चा भी नहीं करेंगे, जब पढ़ लेंगे तो बाकायदा चर्चा भी करेंगे। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा, हाँ तो पढ़े नहीं है, जब तक पढ़ेंगे नहीं चर्चा। एक पूछिए, अगर बकाइए नहीं। राम महतो पर इल्जाम लग रहा है कि सिर्फ महतो लोगों की पार्टी बन के रह जा रही है, इस पर क्या कहें? देखिए दादा, एक बात स्पष्ट है, जब उन्होंने देखा हमें ऑफर किया बिक जाओ, हम बिके नहीं, हमें ऑफर किया झुक जाओ, हम झुके नहीं, हमें ऑफर किया भाई हट जाओ, हम हटे नहीं, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और देखा ये लड़का बहुत जिद्दी है, जान का डर है नहीं, कुछ भी बोल देता है, लॉजिक के साथ बोल देता है। तब बोला क्या करें ना, टेग लगा दो जातिवाद का। उन्होंने प्रयास किया था, पहले दूसरा प्रयास किया हटाने का, झुकाने का, लेकिन वो जब सफल नहीं हुए तो बाकायदा उन्होंने ये प्रयास किया जाति सूचक की भाई जात। एक बात बताइए, क्या धनबाद में केवल महतो को दर्द है? हम मानते हैं सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को है तो है हमारे समुदाय को, लेकिन क्या सिर्फ हमारे समुदाय को है? नहीं, हमारे साथ इसी क्षेत्र में अन्य SC वर्ग के लोग हैं, इसी बगल में रवानी वर्ग के कुछ लोग रहते हैं, उनके भी लोग हमारे पास समस्या को लेकर गए थे। थोड़ा पार करेंगे तो गोप, कोयरी, कुछ मने मंडल लोग हैं, और बहुत सारे फॉरवर्ड क्लास के भी लोग आते हैं। सभी वर्ग के लोग तकलीफ में हैं झारखंड में, लेकिन चूंकि ये मने मोनोपोली इनकी है कि दिग्भ्रमित किया जाए। अभी 60-40 की बात है, 1932 की बात है, क्या सिर्फ एक समुदाय को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा दादा। 26,000 बहाली को लेकर हाल ही में आपने चर्चा किया। देखिए, 26,000 की बहाली, उसको लेकर हमारे जो शिक्षकों की टीम है, चाहे पारा की गैर पारा की, उनसे हमारी बैठक की बात हुई है। 2-3 दिन में उनसे बैठेंगे, फिर उस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सरकार दवाई जा रही है, जयराम महतो को खुलेआम चुनौती दे रही है कि जयराम महतो बोकारो जिला से चुनाव लड़े तो हम झारखंड छोड़ देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सबसे पहला बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को कहेंगे कि ऐसे लोग फ्री फोकट में पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। आज के डेट में एक काम आते हैं, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है,
सुन लीजिए, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है, इंस्टा में फॉलोवर नहीं है, यूट्यूब में फॉलोवर नहीं है, सुबह आइए लाइव जयराम महतो को घर आइए, आपका फॉलोवर व्यूअर सब बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? कहेंगे पहले इस बात को पूरा कर देते हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं, ये अल बल बकने वालों को तुल ना दे, उनका ना वीडियो देखे ना उन्होंने क्या कहा, अरे प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्योंकि दुनिया ने, बुद्ध ने दुनिया को खुश नहीं कर पाए, नानक दुनिया को खुश नहीं कर पाए, सुकरात दुनिया को खुश नहीं कर पाए, पीर पैगंबर भगवान भी अवतरित हो जाएगा, दुनिया को खुश नहीं कर पाएंगे। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं, हम स्पष्ट कहेंगे, चाहे फलना रहे, चाहे चिलना रहे, ढिमका रहे, जो लोग गाली बक के हीरो बन रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूँगा वीडियो देखिए ही मत, चाहे कोई रहे। आपने तुल दिया, आपने उसको व्यू दिया, आपने वॉच किया, उसका है, बोलिए बोले को मुखिया का चुनाव लड़े ना। दादा सरकार मीडिया के में अच्छा